उन्हीं का डिसीजन पड़ा, क्योंकि जो इंटेलिजेंस थी उन्होंने हटा दिया था, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो उन्हीं का डिसीजन था। तो डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रिक्ट थी मोदी जी। डिसीजन लेने में क्या है ना कि अगल बगल में 10-15 लोग हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलेगा कि नहीं चलेगा, अब डोभाल साहब बताएंगे। डोभाल साहब बहुत अच्छे हैं, बट अब एज हो गया है, एक एज के बाद आदमी थोड़ा, सबका होता है, आज से हम लोग का भी जब एज होगा तो शायद इतना नहीं एक्टिव हो पाएगा, तो ये थोड़ा सा उनमें है गड़बड़ी। इतना बढ़िया मौका मिला था, दूध आगे बराबर करना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर में, मतलब इतना उम्मीद पाल के हम लोग रखे थे, ये तो बात है, मतलब दिल पे लात रख दी, कचौड़ दिया, बहुत तकलीफ लगा, बहुत तकलीफ। पाकिस्तान में बोलता कि सीज फायर कर दीजिए, आप काहे सीज फायर कर दिए? तो ढाका बोल के चला है कि पाकिस्तान ने यूएस से कहा, यूएस ने हमसे कहा, जो खबर आ रही थी। फिर आपकी सोवरेनिटी कहाँ चली गई? संप्रभुता हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते। मैंने ट्रम्प आप बोल देगा पेट्रोल पंप तो हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। पाकिस्तान पे आपने क्या बदलाव किया? आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने उनके घर में, बाथरूम में, किचन में घुस कर बता दिया कि अब हमारे यहाँ आओगे तो हम तुमको घुस के फिर से तुम्हें ठोकेंगे। कौन वाला मिसाइल मारे हैं? जाके ढलैया तू रहे खाली, घरों ने उड़ाया है, जिस चीज पे गिरा है ना उसका एक कोनवा मारा है। तो किस लेवल का मिसाइल मारे? मतलब आप पब्लिक को दिखाना चाहते थे कि आप पर्सनली खुश नहीं जिस हिसाब से कार्रवाई हुई, और स्ट्रांग होनी चाहिए। आप बताइए, ये मतलब ये दिखाया कि हम इंडिया में लोगों को दिखाएंगे कि हमला किए हैं, और वहां कह देंगे कि भैया ये जवाब था, उतना बड़ा हमला नहीं था। मतलब आपका मिसाइल पूरी इंडिया को क्रॉस करके जाता है और पाकिस्तान के एयरबेस पे गिरता है। उस एयरबेस की पूरी बिल्डिंग नहीं तबाह होती है, उसका एक कोना तबाह होता है, पूरा एयरबेस उड़ना चाहिए। हमला मतलब जिस तरह से रूस कर रहा है, हमला मतलब जिस तरह से इजराइल कर रहा है, तब न जाके कोई अच्छा तब फुल फ्लेजेड वॉर होती है। अगर हम पूरा उड़ा देते, वो कह रहे हैं मैसेजिंग के लिए हमने किया, कि मैसेज दे दिया कि आतंकवादी मार दिए, सब तरह ये मैसेज, इसमें क्या मिला? आपको लगता है पाकिस्तान फिर इससे कितना? देखिए, पूरी दुनिया का ध्यान था कि इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया था चाइना पे। ये चीज चाइना की थी और हम लोग क्या किए? अब डोभाल साहब को पता चल जाएगा, ये ऑपरेशन जो पहलगाम हमला हुआ था ये पाकिस्तान द्वारा कराया गया था, इसका मेन मास्टरमाइंड चाइना था। उसके ऊपर इतनी टैरिफ लग गई थी, पूरी दुनिया चाइना की बात कर रही थी। एप्पल शिफ्ट हो गया था इंडिया में, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। उसको चाइना को दिख गया कि भाई साहब ये पैसा, चाइना एक चीज जानता है, भाषणबाजी नहीं, उसको करना पैसा लगाओ। पैसा आ गया ना तो 20 गो दिमाग वाले को रख लेंगे। अब पैसा नहीं है ना तो अपनो दिमाग वाला काम, अपनो दिमाग काम नहीं करेगा। तो चाइना का सीधा सिंपल है, हम लोग भाषणबाजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन, तो ये तो इसके लिए भाषणबाजी रहने दो। यहाँ पे पैसा रहेगा, अपना फर्स्ट क्लास सेकेंडरी रख लेंगे। प्रधानमंत्री के पास पावर और पैसा है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी एक्सपीरियंस लेके उनके पीछे रहते हैं, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे चाइना ने यही काम कर दिया। चाइना का ड्रोन टेस्ट हो गया, चाइना का मिसाइल टेस्ट हो गया, चाइना का रडार टेस्ट हो गया, और चाइना ने ये भी टेस्ट हो गया कि भारत जब हमला करेगा तो किस तरह की मिसाइल और किस तरह का एयरफोर्स लेके आएगा। चाइना खुश, पाकिस्तान को क्या जाता है? आसिफ मुनीर अपने को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। हाँ वो भी गजब था। हम मतलब एक तो उनके छाती में इतना बैश लगा, मैं आज से ध्यान नहीं पाया कि कौन सा जीते हुए इतना, और ऊपर से फील्ड मार्शल, और जो फोटो शहबाज शरीफ दी वो चाइना वाली फोटो थी। अब ये क्या कहिएगा, हमको क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? हम किसी से पूछते हैं क्या मिला? तो आपकी नजर में क्या मिला हमें ऑपरेशन सिंदूर से, पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिला? हाँ, एक तो सेना का मनोबल आप लेके चले गए, सेना पूरी फुल फ्लेजेड बॉर्डर तक पहुंचा के लेके गए थे, सबकी छुट्टियां कैंसिल कराए थे। क्या क्या हुआ था? हम अपने बटालियन, एनसीसी बटालियन में जाके कहते, क्योंकि हम लोग जब करते थे तो बताया गया था कि आप लोग अपने बटालियन में आके करिएगा, तो हम लोग भी तैयार बैठे थे कि क्या पता होगा। उस समय नहीं हुआ था, इस समय नहीं हुआ, थोड़ा था नहीं यहाँ पे सही में हमने छुट्टी मिली थी 3 मिनट में आपको इस बार। हाँ महाराष्ट्र का भी इस टाइम तो आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा हो नहीं, वो उसमें कितना टाइम लगता है? एक दिन। अच्छा, कोई बहुत बड़ा धूमधाम थोड़ी करना है यहाँ पे। हमारा तो जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन क्लास लिए थे, सब रिसेप्शन वाला कर रहे थे। बॉर्डर पिक्चर का 67 वाला हो गया, उधर भी हुआ, उधर तो चलो, तो हमारा तो क्लास ले रहे थे। क्या कहिएगा, ये ऑपरेशन सिंदूर इतना बेहतरीन मौका था समझाने का, आप उसको कुछ बढ़िया चीज को डैमेज कर देते। चलो नुकसान क्या मुझे बताओ ऑपरेशन सिंदूर से? आप मुझे कह रहे हो कि हासिल नहीं, मतलब आपकी बात सुन मुझे लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने हाँ मीडिया से जुड़े, अरे मैं काम नहीं किया हूँ, मैंने कराची एयरपोर्ट ही बनाया था। हाँ, अब देखिए कश्मीर का जो सस्टेन हुआ था, इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया।